प्रेमचंद यादव का मकान नहीं गिरेगा। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, मकान क्यों नहीं गिरेगा? जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको पूरे तथ्यों के साथ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आते हैं उस टॉपिक पर कि क्यों नहीं प्रेम यादव और अन्य साथियों जो हत्याकांड में शामिल थे उनका घर गिरेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अभी तक दबंगों पर, भूमाफियों पर और अत्याचारियों पर उनका बुलडोजर सख्त एक्शन लेता था तथा त्वरित कार्रवाई करके उनके मकान को, उनके ज़मीन को तहस नहस करके रख दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ आ गया है। यह मोड़ कैसा है? पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी भी अब इस मामले पर गंभीर हो गए हैं। उनका कहना है कि दोषी दोनों पक्ष के हैं, कार्रवाई दोनों पक्ष पर होनी चाहिए। ये सरकार की लापरवाही है। कार्रवाई सरकारी कर्मचारियों पर भी होनी चाहिए। ये अपनी बात अब इस मामले पर देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में लेहरा टोला में अपनी बातों को अब बहुत ही बेबाकी तरीके से राजनीतिक तूल दे रहे हैं। अपनी नेता की बातों को सुनकर समाजवादी पार्टी के समर्थक, अनुयायी कल देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव में पहुंचे हैं। ढेर सारे जो समर्थक थे वो उनको रोका गया पहले कि आप यहाँ पे मत आइए आप सब, लेकिन समर्थकों में प्रेम यादव के लिए मदद की एक अलग सी लालसा थी। मेड़ पगडंडियों का सहारा लेकर के प्रेम यादव के घर तक पहुंच गए, जहां पर पैमाइश करने वाली राजस्व विभाग की टीम पैमाइश करने गई थी। लेकिन और आगे एक और दिलचस्प घटना होता है। मैं सभी बातों को अपने इस चैनल पर तथ्यों के साथ रखूंगा और यह लास्ट में निष्कर्ष निकलेगा कि क्यों नहीं प्रेमचंद यादव मकान गिरेगा। कल यानी सोमवार को जब राजस्व की टीम देवरिया में दोबारा से भूमि पैमाइश करने गई थी तो प्रेम यादव के समर्थकों को देखकर पुलिस प्रशासन का हाथ पांव फूलने लगा था तथा समर्थकों को शांति बरतने की अपील भी की गई थी। फिर भी हजारों की संख्या में बाहरी समर्थक वहीं पर डटे रहें और न्याय की मांग करने लगे तथा वहीं पर धरने पर भी बैठ गए और मीडिया से बाइट भी देने लगे, मीडिया से बातचीत भी करने लगे। एक और पहलू निकल करके आ रही है सामने, वो ये है कि दूसरी पहलू ये है कि प्रेम यादव की बेटी, जो बड़ी बेटी है, जो एसएससी की तैयारी करती है बाहर रह करके, वह बहुत समझदार है। वह अपनी पक्ष राजनीतिक की तरह रख रही है, एक राजनीतिज्ञ की तरह रख रही हैं। इससे सुनकर लगता है कि जो कह रही हैं कि मेरे परिवार पर एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, वह और यह कह रही है कि जो मेरे पिता को मारा है वह सत्य प्रकाश दुबे का बड़ा बेटा देवेश दुबे है, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी ना होकर के उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसको बचाने के लिए तरह तरह के जो विधायक गण हैं, नेतागण हैं, वो लगे हुए हैं उनको बचाने के लिए। जो कभी कथा कहने नहीं गया था वह भी कह रही हैं, और एक चीज़ और कह रही हैं कि पितरपक्ष में कहीं कथा होता है क्या, आप ये सब भी बताइए। इस सभी बयान को देखकर योगी का बुलडोजर फतेहपुर गांव में नहीं जा रहा है, इसलिए अब कार्रवाई की संभावना नहीं दिख रही है। और आगे भी एक और ट्विस्ट आ रहा है इस मामले में। शिवपाल यादव नेताजी जो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, अब समाजवादी पार्टी में फिर से वापस आ रहे हैं अपनी नई पार्टी को लेकर के, उनका भी बहुत जोरदार पूर्वक इस प्रेम यादव के ऊपर सहानुभूति बनी हुई है।
उनका समर्थन करके कह रहे हैं कि जो भी हो मामले को गंभीरतापूर्वक विचार करके दोनों पक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से बड़े बड़े जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो पूर्ण रूप से कूद पड़े हैं जंगे मैदान में और प्रेमचंद यादव के मकान को बचाने के लिए तथा उनके ऊपर कोई कठोरतम कार्रवाई ना हो, इसको बचाने के लिए योगी सरकार पर अब हमला बोल दिया है। यह अब तूल समुदायों से निकल करके अब धीरे धीरे राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। यह दो पार्टियों की विचारधाराओं में कन्वर्ट होते जा रहा है। इस मामले को देखते हुए जो प्रशासन है वो अब सतर्क हो गया है, अब कार्रवाई करने से बच रहे हैं। तथा एक और पहलू निकल करके आ रहा है कि प्रेमचंद यादव के जो वकील हैं वह अपना पक्ष बड़ी मजबूती और दमदारी से रख रहे हैं और कल की जो कार्रवाई हुई थी, राजस्व की टीम जो गई थी नापने के लिए, वहां पर बहुत देर तक बहस भी अधिकारी महोदय से हो गया था प्रेमचंद्र यादव के वकील से। प्रेमचंद्र यादव के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कभी भी पैमाइश जो होती है वो हवाला दे रहे हैं राजस्व न्यायपालिका जो संहिता होती है, जो राजस्व का पैमाइश करने का एक पैमाना होता है, जो राजस्व की पैमाइश करने की जो नियम है जिस धाराओं में है, उसका हवाला देते हुए कह रहे थे कि हम कभी भी नापी जो होती है, पैमाइश होती है, वह सीमांकन से होती है। मतलब गांव के सिवान के बाहर जो पत्थर लगे होते हैं वहां से नापी शुरू होनी चाहिए, वहीं से नापी होती है। लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी जो गए थे, राजस्व विभाग की टीम जो गए थे, वह पैमाइश करने लगे सड़क से ही। उन्होंने जो वकील हैं प्रेमचंद यादव के, उसने आपत्ति की है कि ऐसा नहीं करिए। तो राजस्व की जो टीम है, अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं हम नियमानुसार कार्रवाई को करेंगे, आपको अगर आपत्ति होगा तो आप लिखित जवाब दीजिएगा। और एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट प्रेमचंद यादव के लिए निकल करके आ रहा है कि अभी जो सिवान से जो पत्थर है वहाँ से मापना, जंजीर को खिंचाना नहीं संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फसलें हैं वह बड़ी हो गई हैं और कीचड़, पानी सब कुछ है, उसमें सही तरह से मापी संभव नहीं है। इस मापी के लिए फसलों का कटना और सिवान का साफ होना तथा जो खेत खलिहान रहेगा वो साफ रहेगा, तभी वो सही से पैमाइश हो पाएगी। एक बड़ा पॉइंट निकल करके आ रहा सामने। अगर कोई कार्रवाई होती है तो इसमें क्या फ़ायदा रहेगा प्रेमचंद यादव के परिवार के ऊपर, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर कोई कार्रवाई होगा तो वह मामला कोर्ट में जा कर के फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्रवाई होगी वह उसको आधार चक्रोट माना गया है, उसको आधार रास्ता मान करके कार्रवाई वहाँ से माप करके प्रशासनिक टीम करना चाह रही है। लेकिन जब तक सीमांकन से मापी नहीं होगा तब तक कोर्ट भी शायद ना माने, क्योंकि जो धारा में नियम बन चुका है, जो धारा बन चुका है, उसको कोई हटा नहीं सकता। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि दोषी अभी तक जो होता था उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर बहुत जल्द एक्शन लेकर के चल जाता था, लेकिन यहाँ पे दोषी जो है समुदाय हैं, यादव बनाम ब्राह्मण, एक कर दिया गया है। और उसके बाद अब दो पार्टियां कूद पड़ी हैं, एक भाजपा की, एक सपा की। अब इसको राजनीतिक तूल, जातीय तूल, सभी तूल से देखा जा रहा है। अब मामला धीरे धीरे पेचीदा होता जा रहा है। मामला इस पेचीदा होने की वजह से यह धीरे धीरे चीज़ें अब फंसती जा रही हैं। प्रशासन इससे निकलने का प्रयास कर रहा है कि किस तरह से इस मामले से निकला जाए और दोषियों को सजा भी हो जाए। इसलिए प्रशासन लगातार इस मामले पे गंभीर भी है। क्यों गंभीर न रहे? क्योंकि बहुत से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो राजस्व के अधिकारी हैं, वो सस्पेंड किए जा चुके हैं और उनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है, जो अभी तक गलती करते आए हैं। इसलिए प्रशासन इसमें कोई गलती करने का रिस्क नहीं लेगी। शायद जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होकर के रहेगी, क्योंकि कोई भी जो अधिकारी हैं वह अब इस मामले में फंस करके अपनी नौकरी को गंवाना नहीं चाहेंगे, अपने आप को सस्पेंड करवाना नहीं चाहेंगे। इसलिए ये जो मामला है
यह तूल भले से पकड़ रहा है राजनीतिक, लेकिन धीरे धीरे जब शांत होगा तो जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई हो सकता हो, भविष्य में हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये निकल करके जो आ रही है कि इस मामले का जो मुख्य आरोपी है नवनाथ मिश्रा ये तो ब्राह्मण है। इसने जो प्रेमचंद यादव के जो दाहिना हाथ माना जाता था, उनका ड्राइवर माना जाता था, उनका जय वीरू का जो जोड़ी माना जाता था, कुछ भी कह लीजिए, वो भी हत्या में मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसको भी सजा मिल रही है एक तरह से। तो इसको हम सभी को जाति एंगल देने से बचना चाहिए तथा प्रशासन की मदद करना चाहिए कि किस तरह से प्रशासन जो भी दोषी हो, किसी भी जाति धर्म के जो दोषी हों, सबके ऊपर कार्रवाई एक बराबर एक चश्मे से देखा जाना चाहिए। लेकिन बात सबसे बड़ी निकल करके आती है कि आगे क्या होगा। यह सभी बातें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं, को किसी को पता नहीं है आगे चल करके क्या होने वाला है। जैसा भी होगा मैं अपने इस चैनल पर लेकर के आऊँगा। तब तक हमारे इस चैनल पे आप बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।